महादेव दोस्तों, तुम्हारा भाई निकल चुका है केदारनाथ की यात्रा पे। इस केदारनाथ की यात्रा पे कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और वहाँ जाने के बाद किस प्रकार से हमें वहाँ रहना, खाना, स्टे करना और कितना खर्चा होने वाला है, सारा कुछ बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जर्नी में केदारनाथ यात्रा शुरू करने के बाद तुम्हारा भाई चारों धाम यात्रा पे जाएगा। चारों धाम बोले तो केदारनाथ के बाद फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों ट्रिप करेगा तुम्हारा भाई। और तुम्हारा भाई हर जगह जाएगा और दिखाता रहेगा कि मतलब कि इस बार का जर्नी कैसा रहने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तुम्हारा भाई इस बार केदारनाथ क्या मुझे रास्ते में किस प्रकार का समस्या का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, वो सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं फिलहाल तो अभी स्टेशन पे आ चुका हूँ। स्टेशन से अभी आई थिंक 8:50 का ट्रेन है। उसके बाद यहाँ से निकलूँगा हरिद्वार के बाद फिर वहाँ से तुम्हारा भाई करेगा पैदल यात्रा। तो चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता रहूँगा वहाँ तक मैं किस प्रकार से पहुँचता हूँ। दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई हरिद्वार आ चुका है। अब हरिद्वार आने के बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगा हर की पौड़ी। वहाँ पर हर की पेड़ी कहते हैं वैसे तो वहाँ का जो नाम है। वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ स्नान करूँगा गंगा मैया में। उसके बाद वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस टाइम वहाँ का जो पानी का बहाव है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत स्लो है। जैसा भी होगा आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा भाई का फाइनली 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो मेरे भाई लोग आप लोग इसी प्रकार से अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। के टाइम आते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है और यहाँ पर जो रास्ता है वो सारा ब्लॉक कर देते हैं यहाँ का जो भी प्रशासन है। और इस समय क्या है कि यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको भीड़ नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि तुम्हारे भाई का हो चुका है पूरे 1000 सब्सक्राइबर और आप लोगों की वजह से आज मैं 1000 सब्सक्राइबर मेरा हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई लोग। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि इसी प्रकार से अपने भाई को सपोर्ट करते रहना, ताकि जो 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं आने वाले टाइम में उसको आप लोगों को 1 मिलियन में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ भाई लोग आप लोग मेरे को इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना। अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा हर की पेड़ी और वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और वहाँ दिखाऊँगा। और यहाँ का जो हरिद्वार का जो लोकल मार्केट है वो सारा मार्केट दिखाते हो आप लोगों को मैं हर की पेड़ी लेके चलूँगा। तो बने रहना आप लोग मेरे वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को इस बार इस टाइम आप लोगों को मैं 4 धाम की यात्रा करवाऊँगा। पहला केदारनाथ, उसके बाद देखेंगे कि किसका पहला वहाँ से नियर बाय पड़ता है, उसी हिसाब से डिसाइडेड करेंगे। पहले मेन फोकस जो अपना रहेगा वो केदारनाथ करेगा। तो चलता हूँ मैं। और ये हरिद्वार का जो आपको सामने दिख रहा होगा ये सारा मार्केट है, हरिद्वार का जो लोकल मार्केट है। यहाँ पर हर प्रकार के सामान है यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो खाने से लेकर के रहने तक का व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पर उपलब्ध, मतलब कि यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं और अगर आप पर्सनल भी लेना चाहते हैं तो होटल वगैरह काफ़ी सारे हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, सारे के सारे होटल हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं हरिद्वार में तो आपको यहाँ पर अलग अलग जगह पर रहने का जो भी सुविधा है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तुम्हारा भाई जैसे ही हर की पेड़ी के पास आया है जस्ट उसके ही बगल में मुझे ये माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार मिला है। अब जो मनसा देवी जो अपने हरिद्वार में जो विराजमान हैं वो वहाँ पर अगर उनका दर्शन करने के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको इसी रास्ते से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई हर की पेड़ी आ चुका है। मैं हर की पेड़ी के अंदर लेकर के जाऊँगा और मैं स्नान करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि अभी क्या सिस्टम चला है हर की पेड़ी के अंदर। तो चलता हूँ मैं आप लोग को हर की पेड़ी लेकर के। तो सामने देख पा रहे होंगे यही है हर की पेड़ी और जो इसका मेन गेट है, जो मेन द्वार है वो ये जो सामने आपको बड़ा वाला दिख रहा है ये अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा और वहाँ का दिखाऊँगा कि किस प्रकार से हमें वहाँ पर भीड़ से लेकर के पानी किस प्रकार से, मतलब कितना जहाँ पर तेज़ पानी का बहाव है या फिर किस प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है, ये सारा कुछ आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है श्री गंगा सभा हरिद्वार समाधि, यही आपको मैं दिखा दूँ। फाइनली यही है हर की पेड़ी का जो एंट्री पॉइंट है वो यही है। फिलहाल तो अभी मैं जूते चप्पल का सिस्टम रखने का देखना पड़ेगा कि कहाँ रखा जाए जूते चप्पल। यहाँ पर जूते चप्पल जो है जमा कराना पड़ता है, क्या होता है अभी मैं पूछता हूँ इनसे। उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ जमा कराएगा और उसके बाद फिर मैं लेके चलूँगा आप लोगों को हर की पेड़ी के। तो भाई लोग तुम्हारा भाई जूता जमा करवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ हर की पेड़ी के अंदर और मैं बहुत जल्द आप लोग को गंगा स्नान दिखाने वाला हूँ। और जो इसका मेन द्वार है वो यही मेन द्वार है हर की पेड़ी का और मैं एंटर कर चुका हूँ हर की पेड़ी के लिए। और मैं वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ का जो पानी का स्रोत है, किस प्रकार से वहाँ तेज़ बह रहा है या फिर बहुत स्लो है, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को आज। अभी फ़िलहाल तो मैं हर की पेड़ी के अंदर आ गया और यहाँ पर मुझे
बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि यहाँ की सफाई देखो, कितना एकदम आपको साफ़ सुथरा देखने को मिल रहा होगा। कहीं पर किसी प्रकार को डस्ट जो भी गंदगी वो नहीं देखने को मिलेगा। और सामने क्या है कि देखिए आप सामने जो देख रहे हैं सब लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और फिलहाल तो वो क्या है, वो घंटा घर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं पूछता हूँ लोगों से और उसके बारे में भी आप लोग को बताऊँगा। और अभी तो फिलहाल मैं आप लोग को आगे की ओर लेके चलता हूँ। और फिलहाल तो मैं उस साइड से जाऊँगा, उस जो आपको देख पा रहे होंगे उधर मैं उस साइड जाऊँगा। और वहाँ जाने का रास्ता किधर से पहले मैं देखता हूँ, डिसाइड करता हूँ किधर से रास्ता है या नहीं है, क्या हमें यहीं पे नहाना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा उस साइड लेकर के चलने को। और भाई लोग जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं इधर से आया था, अब मुझे जाना है घंटाघर की ओर। और घंटाघर कहाँ पर वो भी मैं दिखाऊंगा। वहाँ जाने के लिए रास्ता ये है और ये गेट अभी तो फिलहाल खुला हुआ है, पता नहीं कितने बजे बंद होता है। तो अभी तो मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ बीच में, और बीच में दिखाऊंगा गंगा का बहाव कितना तेज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे लोग जहाँ पर गंगा स्नान करते हुए देख पा रहे होंगे। और भाई साहब मैं बता दूँ अभी शाम हो चुका है, 4 बज चुका है और यहाँ पर लोगों का भीड़ देखने को काफ़ी देखने को मिल रहा है। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को आज, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो हमेशा इतना तो रहता ही है, चाहे किसी भी टाइम आप आओ। और ये भी एक रास्ता ये जो हड़की पेड़ी के लिए ही आता है अगर आप ऊपर से आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर है श्री गंगा रसोई, श्री गंगा सवारी हरिद्वार। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर फूड का जो व्यवस्था है वो शायद यहाँ पर यहाँ का जो फाउंडेशन है उसके थ्रू करवाते होंगे प्रसाद के तौर पे। फिलहाल तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ हड़की पौड़ी के जहाँ पर स्नान करूँगा वहाँ के लिए। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई हड़की पेड़ी के पास आ चुका है। अब मैं नहाने के लिए जाऊंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ के बारे में बता दूं कि अगर हड़की पेड़ी आप आते हैं तो अगर आप बाई ट्रेन आए बाई बस आते हैं तो आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा हड़की पेड़ी के लिए आने के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। सामने फिलहाल तो भी इसको घंटाघर कहते हैं, जो सामने आप देख पा रहे होंगे इसका नाम घंटाघर है। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं घड़ी का जो लोगो लगा हुआ है वो बना हुआ है और इसको घंटाघर ही नाम दिया हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ का क्राउड। और जो सामने देख पा रहे होंगे वो है, इस वजह से कहा गया है क्योंकि वो धनुष की तरह दिखता है। आप देख पा रहे होंगे सामने जो है एक तीर का लोगो भी दिया हुआ है और पूरा इस धनुष की शेप में बना हुआ है, तो इसी वजह से इसको धनुष पुल का नाम दिया हुआ है। उसके बाद जो अभी यहाँ पर पानी दिखाता हूँ मैं आपको, पानी एकदम बिल्कुल साफ, एकदम नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल एकदम यार। देखो अब पानी का बहाव भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी। अगर आप बहुत जय गंगे मैया। और मेरे भाई लोग ये जो सामने देख पा रहे होंगे वो बड़े भोलेनाथ जी का जो मूर्ति देख पा रहे होंगे, बीच में गंगा मैया का भी मूर्ति है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे श्रद्धालु नहाते हुए देख पा रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर की ओर भी लेके चलूँगा और उधर भी दिखाऊंगा कि उस साइड से हमें क्या देखने को मिलता है। फिलहाल तो अभी मैं उस साइड लेके चल रहा हूँ क्योंकि इधर तो मैंने आपको दिखाया इधर बहुत ज़्यादा बहाव है, तो मैं इस साइड नहीं नहाऊंगा, बिल्कुल नहीं नहाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं तैरना भी नहीं आता। फिलहाल तो मैं इस साइड दिखाऊंगा, यहीं पर नहाऊंगा मैं तो भाई। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर पानी इतना साफ है कि बहुत ज़्यादा क्लियर है, नीट एंड क्लीन साफ दिख रहा पानी एकदम। और यहाँ का बहाव बहुत तेज़ है। हालांकि मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि यार मैं अगर बह गया ना तो कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा मेरे को। भाई लोग तुम्हारा भाई फाइनली नहा लिया हूँ, स्नान कर लिया हूँ और भाई साहब पानी इतना ठंडा है, इतना चिल्ड है कि मज़ा आ गया भाई। नहाने के बाद एक डुबकी लगाते ही एकदम सारा सर दर्द खत्म। जो मैं वहाँ से चल के आया था, थकान हो गया था, एक डुबकी मारता ही सब थकान दूर। बहुत ही मज़ा आया नहाने में और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया क्योंकि यहाँ का जो पानी है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फिलहाल अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जहाँ पर एक लाइन से देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उधर भी बहुत दूर तक लोग बाग स्नान कर रहे हैं। पानी इतना तेज़ है कि अगर आप इस जंजीर को छोड़ते हैं तो आपको सीधा वहाँ लेकर के जाएगा पानी। हालांकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सेफ्टी पूर्वक लगे होते हैं ताकि किसी का कोई बहता हुआ है तो उसे बचा लिया जाए। और यहाँ पर नहाने के बाद अब मैं निकलने वाला हूँ आगे के लिए। हालांकि मेरा दोस्त यहाँ पर आया हुआ है, उसके पास जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकलूँगा सीधा ऋषिकेश के लिए। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा केदारनाथ के लिए। वो सारा वीडियो आपको बराबर डेली बेसिस पे आता रहेगा। तो फिलहाल अभी मैं नहाने के बाद यहाँ से आगे की ओर जाता हूँ, फिर मैं आगे जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। तो चलते हैं आगे के लिए। दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई हड़की पेड़ी में स्नान करने के बाद मैं आगे के लिए निकल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, जो मेरा दोस्त यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रहा है उसके पास जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से फिर ऋषिकेश के लिए निकलूँगा। ऋषिकेश में भी आप लोगों को इसी प्रकार से वहाँ भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी स्नान करूँगा और वहाँ पर भी दिखाऊंगा। फिलहाल एक बार और मैं दिखा दूँ मैं आपको हड़की पेड़ी का जो यहाँ का व्यू है और यहाँ का जो भीड़ देखने को मिल रहा है वो मैं दोबारा आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख पा रहे होंगे आप कि हड़की पेड़ी पे जो भीड़ है वो बाकायदा बराबर देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा देखने को मिला है और जो अभी पानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में पानी जो यहाँ का बहाव है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद बहुत ही साफ़ सुथरा पानी यहाँ देखने को मिला है। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश के बाद फिर आगे के लिए मैं केदारनाथ के लिए भी निकलूँगा। हाँ जी हाँ, आपका भी आएगा।
ये भैया मेरे नाम से प्रमोद 07 के नाम से कहाँ से आए आप लोग? हम बिजनौर से आए। आपने स्नान किए? अभी बस जस्ट जा रहे हैं बस। अच्छा, जब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। चलो नहाओ, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ही मजा आने वाला है। एक बार नहा के देखो, एकदम चिल ठंडा हो जाओगे सब लोग। ओ भाई साहब, और आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड देखने को मिलता है। तो चलता हूँ मैं अभी आप लोगों को लेकर के ऋषिकेश, फिर वहाँ पर जाकर के दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस प्रकार से मैं वहाँ